आज एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट एक बड़ा चैप्टर है जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे क्या क्या होता है। तो पहले मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूं। तो देखो इंटरेस्ट में पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट SI। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, CI। और थर्ड चीज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से जो कंबाइन क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इन दोनों से कंबाइन क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एंड में पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसका पूरा बेसिक और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इनसे कंबाइन जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम कवर करेंगे, और लास्ट में हम करेंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके बारे में समझ लो। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो मेरे पूरे कोर्स को कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में, ताकि देखो आपका बेस अच्छा बने। ठीक है, अब मैं सीधे आपको टफ क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूं तो उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक अच्छा लेवल तक भी पहुंचेंगे पर धीरे धीरे स्टेप बाय हम चलेंगे, तो आपको हर तरह का क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। चलो, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो बहुत बेसिक टर्म्स जो यूज किए जाते हैं उन बेसिक टर्म्स को एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SI। तो सबसे बेसिक टर्म होती है बेटा P, मतलब कि प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है, अमाउंट तो नहीं बोलेंगे, वो वैल्यू होती है। ठीक है, वो वैल्यू ऑफ मनी होती है जो कि या तो हम उधार देते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। शॉर्ट में हम PAB इसको लिख सकते हैं। तो एक तो हम इसके बाद में पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। एक हम पढ़ेंगे A का मतलब क्या होता है? यहां पर A का मतलब होता है अमाउंट। अब प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों अलग चीजें होती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों अलग चीजें होती है, इसलिए मैंने प्रिंसिपल को अभी बोला था कि अमाउंट नहीं होता। ठीक है, इनमें फर्क क्या होता है वो मैं समझाता हूं। देखो अमाउंट जो होता है ना बेटा, अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट याद रखिए आप कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, समझिए, अमित एक बॉय है, एक लड़का है, और श्याम एक लड़का है। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझना। हुआ क्या, अमित ने श्याम से प्रिंसिपल मतलब कि 10,000 रुपए उधार लिए। तो 10,000 रुपए उधार लिए हैं तो ये प्रिंसिपल है। अमित ने ना श्याम से 10,000 रुपए उधार लिए, तो अमित ने जो पैसा उधार लिया उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। या फिर श्याम ने जो पैसा अमित को उधार दिया उसे भी तो प्रिंसिपल बोला जाता है। जो पैसा लिया जाए या दिया जाए वो प्रिंसिपल होता है। अब मान लीजिए कि कुछ साल के बाद, मान लो कुछ साल के बाद या फिर 2 साल के बाद जो अमित ने श्याम को पैसा रिटर्न किया, तो वो 10,000 रुपए रिटर्न तो करेगा नहीं भाई, श्याम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो लेगा ही। तो मान के चलिए कि उसने 12,000 रुपए उसे वापस करे 2 साल के बाद। तो उसने लिए कितने थे, 10,000, 12,000 उसने वापस करे, तो ये 2,000 एक्स्ट्रा आए। तो इस 2,000 को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। ठीक है, सॉरी, इस पूरी वैल्यू को क्या बोलेंगे बेटा, हम अमाउंट। 2,000 को तो इंटरेस्ट बोलेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, अमाउंट। ये अमाउंट कैसे बना देखो, समझिए, ये अमाउंट बेटा ऐसे बना कि 10,000 रुपए जो श्याम ने उधार दिए थे किसको, अमित को, वो तो उसने वापस लिए, प्लस में 2,000 रुपए उसको इंटरेस्ट मिला, प्लस में 2,000 रुपए उसको इंटरेस्ट मिला। तो जो वैल्यू, जो मनी हम प्रिंसिपल प्लस में अमाउंट को, जो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट को जोड़ कर देते हैं, वो वैल्यू होती है हमारी अमाउंट। ठीक है, तो याद रखना अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। याद रखनी है ये चीजें। ठीक है, अब एक चीज क्या होती है बेटा, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने कितने इंटरेस्ट पर वो पैसा दिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पूरे साल में कितना परसेंटेज हमें ब्याज देना है। ठीक है,
तो ये होता है, मान लीजिए कि मैं कोई भी पैसा दे रहा हूं, ठीक है, मान लो कि मैंने 10%, मान लीजिए 10% पर ईयर, 10% पर ईयर पर मैंने किसी को कोई पैसा दिया 10% पर ईयर। तो देखो होता क्या है, आप सभी स्टूडेंट हो, तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर में रह रहे होंगे आप, या फिर करोल बाग में आप रह रहे होंगे, राजेंद्र नगर में आप रह रहे होंगे, तो आप रूम आपने रेंट पे लिया होगा, उस रूम का आप रेंट देते हो, राइट। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं बेटा, जो पैसा उधार हम लेते हैं उसका भी हम रेंट देते हैं। हमने कोई चीज, हम किसी की कोई चीज यूज कर रहे हैं, पैसा हमने किसी से 10,000 रुपए लिए, ठीक है, किसी से अगर हमने 10,000 रुपए लिए तो उसका पैसा हम यूज कर रहे हैं ना। जैसे कि आप किसी का रूम यूज कर रहे हो, ऐसे हम किसी ना किसी का पैसा यूज करते हैं, उस पैसे को यूज करने का हम क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, यही ब्याज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, तो 1 साल तक अगर आप उसका पैसा यूज करोगे तो उसका आपको रेंट देना पड़ेगा, मतलब कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 10% देना है, तो अगर आपने पूरे 1 साल तक ये 10,000 रुपए यूज करे तो इसका 10% कितना बनता है, 1,000 रुपए। आप 1,000 रुपए इंटरेस्ट दोगे, ये इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जो आप पैसा यूज कर रहे हो, पैसे का जो रेंट देना है, इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भाई तीसरी चीज होती है टाइम। वो आप जानते ही हो कि टाइम क्या होता है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। अब एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है देखो सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हम फॉर्मूले से भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हम परसेंटेज से भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे हम जो रेशियो से करेंगे, जहां से हमें इजी लगेगा हम वहां से कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, आई होप बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन बच्चों को भी बताना जिनको नहीं पता। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय होता है रेट मल्टीप्लाई बाय होता है टाइम अपॉन में कितना होता है 100। तो ये प्यारा सा खूबसूरत सा एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा आगे, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। चलो, तो ये नोट डाउन कर लो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें मैं एक बार रब करता हूं, एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आई होप ले लीजिए आप, है ना, और नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। चलिए अब देखो ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना अभी इसको, जो मैं बताने वाला हूं। अभी सारी बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। मान लीजिए कि रेट, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा रेट, यहां मैंने लिखा बेटा टाइम, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं इंटरेस्ट की इंटरेस्ट कितना होगा, और यहां मैं लिख रहा हूं अमाउंट, ठीक है। ये 4 चीज मैंने लिखी, चारों चीजों में डिफरेंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये समझिए। मान लीजिए किसी ने कोई पैसा 5% पर एनम या पर ईयरली दिया, कोई भी बंदा है वो अपना पैसा उधार देता है 5% पे, साल में 5% वो रेंट लेगा या ब्याज लेगा उस पैसे को यूज करने का, उसने 3 साल तक इस पैसे को दिया। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना बेटा, वो नोट करके लिखना चाहिए बात, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है अगर रेट सेम है। अगर मैंने बोला कि भाई 5% से मैं 3 साल के लिए अपना पैसा उधार दे रहा हूं, 5% से अगर मैं 3 साल के लिए अपना पैसा उधार दे रहा हूं, तो हर साल जो इंटरेस्ट होगा वो सेम आएगा। मान लो कि पहले साल 1,000 रुपए इंटरेस्ट आया, तो दूसरे साल भी 1,000 रुपए इंटरेस्ट आएगा, और तीसरे साल भी 1,000 रुपए इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत होती है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल इक्वल होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होने के बाद भी हर साल का डिफरेंट होता है। वो चीज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में समझ में आएगी, बट आपको अभी इतना समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होने पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होने पर इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम होता है, ठीक है। तो 5% ईयरली क्या था, रेट था, 3 साल के लिए उधार लिया, तो भाई 3 साल का जो बेटा टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा कितना, टोटल इंटरेस्ट जो लगेगा वो लगेगा 15%। अब देखिए जो प्रिंसिपल होता है ना बेटा, प्रिंसिपल को हम लेट करके चलते हैं 100%, ठीक है ना। 15% इंटरेस्ट लगा, 15% इंटरेस्ट लगा,
5%, 3 साल के लिए इंटरेस्ट कितना लगा बेटा 15%। मैंने क्या बोला है, प्रिंसिपल को हम लेट करके चलते हैं 100%, ठीक है, वो 100% होता है। तो अमाउंट हमने अभी सीखा था कि अमाउंट क्या होता था, अमाउंट होता था सर प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यही तो सीखा अभी हमने। तो यहां अमाउंट कितना होगा 115%, यहां अमाउंट कितना होगा 115%। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कि 7% पर एनम 7% पर एनम पर अपने कुछ पैसे को उधार देता है। मान लीजिए 5 साल के लिए देता है, तो 5 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना लगा 35%। टोटल इंटरेस्ट तो 35% लगा, बट अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 100 प्लस में 35%। अमाउंट कितना होगा बेटा 100 प्लस में 35%, मतलब 135% हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 135% हो जाएगा। चलो एक लास्ट एग्जांपल और हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है 11% पर एनम 11% पर एनम पर अपना पैसा उधार देता है, ठीक है। उसने भाई 2 साल के लिए उधार दिया, तो 2 साल तक उसने ब्याज कितना लिया 22%। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो 22% होगा, सिंपल जो इंटरेस्ट होगा वो तो 22% होगा, बट अमाउंट कितना हो जाएगा 122%। तो आई होप आप इन सब में रिलेशन समझ गए होंगे कि इन सब में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कूल, समझ में आया इतना। अब आगे समझते हैं, देखो चलो। तो आज की क्लास बेसिक क्लास रहेगी, राइट। चलिए अब बच्चों इतनी बात समझो, देखो अगर टाइम हमें ईयर में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमें 2 ईयर दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए हमें 5 ईयर दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग आराम से प्यार से इस चीज को अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। बट अगर हमें टाइम ऐसा कोई है हमेशा ईयर में ही देगा। मान लीजिए अगर हमें टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज दे दे, सो हम क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेज, ईयर में ना दे डेज में दे, तो क्या करते हैं सर, इन डेज को हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में। अब ईयर में डेज को कन्वर्ट कैसे करा जाएगा उस चीज को जरा समझिए, ठीक है, उस चीज को जरा समझिए। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो आपने रीजनिंग में चीजें पढ़ी होंगी। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल ईयर है तो आपने रीजनिंग में पढ़ी होंगी कि नॉर्मल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। तो जितने भी हमें डेज गिवन होंगे उन डेज को हम डिवाइड करेंगे 365 डेज से, ठीक है। उन डेज को, जो भी डेज हमें गिवन होंगे उन डेज को हम डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में, ठीक है। फिर डेज को हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। पर अगर मान लीजिए कि हमें कोई लीप ईयर दे रखा है, लीप ईयर, तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर आई होप आपको पता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूं, आपने रीजनिंग पढ़ी होगी। तो लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं बेटा 366 डेज होते हैं। तो उस केस में हम उन डेज को 366 डेज से डिवाइड करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर के अंदर, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। अब एक चीज नोट करके और लिखिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये चीज और समझो मेरे बच्चों कि अगर क्वेश्चन में हमें यही नहीं बताया कि भाई वो नॉर्मल ईयर है या फिर वो लीप ईयर है, तो उस केस में सर हम क्या करेंगे। मान के चलिए हमें क्वेश्चन में बोला ही नहीं, बस हमें क्वेश्चन में बोला 73 डेज है, हमें क्वेश्चन में बोला कि जो हमारा इंटरेस्ट लगना है, ठीक है, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो केवल 73 डेज के लिए लग रहा है, हमें नहीं पता कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो वहां क्या करा जाएगा, तो वहां हम मान के चलेंगे जब भी हमें क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं करी गई कि ईयर नॉर्मल है या लीप है, तो हम नॉर्मल ईयर ही लेके चलेंगे, तो हम नॉर्मल ईयर ही लेट करके चलेंगे उस क्वेश्चन में। लीप ईयर कभी भी आप लेट नहीं करोगे अपनी मर्जी से। अगर वो क्वेश्चन में नहीं बता रहा है लीप ईयर या नॉर्मल ईयर, तो उसका डायरेक्ट यही समझाना है आपको, वो यही बोलना चाह रहा है कि भाई ये नॉर्मल ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए तो आगे समझते हैं अभी। और देखो बच्चों, मेरा
फर्स्ट जो वीडियो होता है ना, फर्स्ट जो आपकी क्लास होती है वो आप बहुत ध्यान से समझा करो, क्योंकि वहाँ पूरे की पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, ठीक है। उसको आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आगे बहुत ज़्यादा मजा आएगा, आपको क्लास अच्छे से समझ में भी आएगी, ठीक है। अब मेरे बच्चों जरा बात समझना, देखो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज है डेज की जो कि नॉर्मल एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन के अंदर, जस्ट ठीक है। तो नॉर्मल डेज यूज इन क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर जनरल डेज यूज्ड इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस में जनरली आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको बोलेगा 73 डेज, 73 डेज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, 73 डेज। या फिर क्वेश्चन में आता है 146 डेज, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है। या फिर हमसे पूछेगा बेटा 219 डेज, ठीक है, 219 भी हमें क्वेश्चन में देता है, ठीक है। उसके बाद देता है हमें 292 डेज, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसे जनरली ऐसे डेज हैं जो कि मैक्सिमम आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देखो ये 365 के मल्टीपल है। अगर मैं 73 को 365 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1/5 ईयर, ये 1/5 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर मैं 146 को 365 से डिवाइड करूंगा तो ये 2/5 ईयर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 219 को डिवाइड करता हूं 365 डेज से तो ये 3/5 ईयर आ जाएगा। सेम एज अगर मैं 292 को डिवाइड करता हूं 365 डेज से तो ये 4/5 ईयर आ जाएगा। ये नॉर्मल ईयर है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप अगर इनको डायरेक्ट याद करोगे तो आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, टाइम बचा पाओगे। अच्छा चलो, इतनी बात समझ में आई सभी को, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि जो हमें टाइम है, क्वेश्चन में वो मंथ में दिया हो, मंथ में, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर वो हमें मंथ में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? तो बहुत आसान है। अगर हमें मंथ में दे रखा है, अगर हमें टाइम मंथ में दे रखा है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। क्योंकि मंथ तो 12 ही होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी साल में 13 भी होते हैं, वो तो 12 ही रहेंगे। तो उस केस में हमें इसको ईयर में चेंज करने के लिए उन मंथ को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक बार लिखिए। चलिए बेटा मिटाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने अभी इंटरेस्ट के बारे में बात कर लिया, हमने टाइम के बारे में बात कर ली, ठीक है। थोड़ा सा हम रेट के बारे में और बात करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे कि इंटरेस्ट से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो अगर देखो मैं रेट की बात करूंगा तो मान लीजिए आपको रेट मिला 10% पर एनम ईयरली, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लोगे। 10% का मतलब पूरे एक साल में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 10% लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर बोलता है कि इसी 10% को, ठीक है, देखो 10% ईयरली का मतलब होता है कि पूरे 12 महीने में, 10% का हमें ब्याज देना पड़ रहा है पूरे 12 महीने में। अब मान के चलिए कि हमें पूरे 12 महीने नहीं देना, हमें केवल 6 महीने का ब्याज देना है, केवल 6 महीने का, 12 महीने नहीं देना। रेट तो हमें दे रखा है 10% ईयरली, ठीक है, रेट तो हमें 10% ईयरली ही दिया उसने, पर बोला जो हमें ब्याज देना है वो 6 महीने का देना है। तो अगर पूरे साल में 10% ब्याज है, पूरे साल में अगर 10% ब्याज है तो आप बताइए कि 6 महीने में भी 10% लगेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ठीक है। अगर टाइम आधा हुआ है तो रेट भी आधा होगा। तो जो ये 6 महीने का है, 6 महीने का जो हम रेट लेंगे ना वो 5% हम लगाएंगे, ना कि 10% लगाएंगे। 10% जो रेट लग रहा था वो पूरे साल के लिए लग रहा था। अगर हम पूरे साल के लिए पैसा उधार देते या फिर उधार लेते, बट अगर हम पैसा ले ही 6 महीने के लिए रहे तो रेट भी आधा होगा, ठीक है। तो एक बात तो आपको ये समझनी है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि कई बार क्या करता है, रेट ना आपको प्रॉपर नहीं देगा, आपको रेट बोलेगा ही नहीं, आपको रेट बताएगा ही नहीं कि एक्चुअल में रेट क्या है। आपको इतना बोल देगा, ठीक है, बोलेगा कि 1 रुपीज पर,
ठीक है, बोलेगा बेटा 1 रुपीज पर 5 पैसे का ब्याज दिया जाता है। मान लीजिए बोला आपको कि 1 रुपीज पर पूरे एक साल में 5 पैसे का इंटरेस्ट दिया जाता है। अब यहां तो हमें इंटरेस्ट पता ही नहीं चला कि इंटरेस्ट कितना है, तो ऐसी लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। उसने बोला है कि 1 रुपया, पूरा जो 1 रुपया है ना, उस पर 5 पैसे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। 1 रुपये पर 5 पैसे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो यहां हम पहले रेट निकाल लेंगे बहुत इजीली। हम रेट निकाल लेंगे कि 1 रुपये पर 5 पैसे का हमें इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और इंटरेस्ट परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे। अब ये रुपीज में है, ये परसेंटेज में है, तो रुपीज हम जानते हैं कि इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 100 पैसे। 100 पैसे पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 पैसे। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 पैसे से पैसे कैंसिल आउट हुआ, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, तो रेट कितना होगा, 5%। तो उस कंडीशन में हम रेट फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो वहां घबराना नहीं है आपको कि कैसे हमें करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि 1 रुपये पर 2 पैसे मंथली इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझना। बोल रहा है 1 रुपये पर 2 पैसे, 1 रुपये पर 2 पैसे मंथली इंटरेस्ट लग रहा है, मंथली, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है कि ईयरली इंटरेस्ट कितना लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है कि ईयरली पूरे साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो ध्यान से, पहले हम मंथली रेट निकालेंगे। मंथली रेट 100 का हमें पता है कि 100 पैसे, 1 रुपये का हमें पता है ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा 100 पैसे में, तो ये आएगा 100 पैसे। ऊपर कितना आएगा बेटा, 2 पैसे। मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 100 पैसे से पैसे गया 100 से 100, तो ये आया 2 पैसे पर मंथ, ठीक है। ये आ गया बेटा 2 पैसे पर मंथ, बट हमें ईयरली बताना था, ईयरली। तो देखो एक मंथ में 2% है, एक मंथ में 2% इंटरेस्ट लग रहा है, और पूरे साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, तो एक मंथ में 2% है। तो जो रेट आएगा ईयरली, जो पूरे साल का जो रेट होगा वो होगा बेटा 24% ईयरली। वो कितना होगा, 24% ईयरली। तो कई बार लैंग्वेज में आपके संग खेलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया उसने कर क्या दिया, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो यहां हमने फॉर्मूले के बारे में समझा, बेसिक जो टर्म्स होती हैं उसके बारे में समझा। टाइम में अगर वो डेज में दे रहा है, मंथ में दे रहा है, तो वो हमने समझा। अगर रेट को घुमा फिरा के दे रहा है, वो हमने समझा। तो हमने बेसिक चीजें समझ ली है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, एक बार हम पढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 60 रुपीज फॉर 6 मंथ, ठीक है। हमें 60 रुपीज पर 6 मंथ के लिए रेट बताना है, ठीक है। 60 रुपीज फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर रुपीज पर मंथ, ठीक है। 10 पैसे पर रुपीज पर मंथ। तो पहले देखो हम रेट निकालेंगे। रेट देखो हमें घुमा फिरा के दिया है, सिंपल हमें रेट नहीं दिया। हमें रेट बोल रहा है 10 पैसे का जो रेट लग रहा है वो 1 रुपीज पर लग रहा है, और 1 रुपीज पर लग रहा है ये मंथली, ठीक है। 1 रुपीज पर क्या लग रहा है बेटा, ये मंथली। तो रेट हमने अभी सीखा था, क्या करेंगे, 10 पैसे, इसको कन्वर्ट कर देंगे 100 पैसे, और मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें इसको निकालना है। पैसे से पैसे कैंसिल आउट होगा, और 100 से 100। तो जो हमारा रेट आया मंथली आ गया बेटा कितना, 10 पैसे मंथली। रेट आ गया बेटा 10 पैसे मंथली। तो पूरे ईयर का जो रेट होगा, पूरे ईयर का रेट होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना होगा, 120%, 120% ईयरली, ठीक है। ये पूरे साल का रेट हमने निकाल दिया। अभी ये हमने सीखा ही था, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब प्रिंसिपल हमें कितना दिया बेटा, प्रिंसिपल दिया है हमें 60 रुपीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टाइम हमें कितना दिया है, टाइम हमें दिया है बेटा 6 मंथ।
6 मंथ। तो देखो जब रेट हमने ईयरली निकाल लिया तो टाइम को भी हमें ईयर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते थे 12 से। अभी आपको समझाया था कितना हो जाएगा 1/2 ईयर। और रेट हमने ईयरली निकाल ही लिया है, आपके सामने लिखा हुआ है 120% ईयरली। हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल कितना है 60 इंटू में रेट कितना है 120 और टाइम कितना है 1/2 और अपॉन में 100 तो आता ही है, आप जानते हो। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 और 0 कैंसिल आउट हुआ। 2 से कितनी बार गए 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर आ जाएगा 36। तो जो हमें इंटरेस्ट देना है वो कितना देना है 36 रुपीज। ठीक है, तो जो हम इंटरेस्ट देंगे बेटा बहुत सिंपल सी बात है, कितना देंगे 36 रुपीज देंगे। चलिए तो है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार करते हैं रीड हम। बोल रहे हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5000 रुपीज फॉर 8 मंथ। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5 पैसे पर रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो रेट सबसे पहले हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम रेट निकाल लेते हैं। रेट हमें कितना दिया है 5 पैसे 1 रुपीज पर, इंटू में क्या करेंगे 100, 0 से 0 पैसे से पैसे कितना आया 5% पर मंथ। ईयर में चेंज करने के लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 60% पर मंथ। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 60% पर मंथ नहीं ईयरली आएगा, सॉरी। कितना आ जाएगा, ईयर में चेंज कर दिया है हमने, अभी ईयरली आ जाएगा। टाइम हमें कितना दिया है, टाइम देखिए 8 मंथ दिया है, 8 मंथ। तो ये रेट हम जब हमने ईयर में चेंज करा है ना, रेट को जब हमने ईयर में चेंज करा तो इसको भी ईयर में चेंज करेंगे। कैसे, 8/12 करेंगे, 2/3 आ जाएगा, 2/3 ईयर। ठीक है, सो फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा। तो प्रिंसिपल दे रखा है हमें 5000 और रेट हमने कितना निकाला 60% और टाइम कितना आएगा 2/3 और अपॉन में 100 तो रहता ही हमें पता ही है। ठीक है, चलिए तो 0 से सबसे पहले 0 को हमने कैंसिल आउट करा और 3 से कितनी बार क्या 30 बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 50 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना बच गया बेटा 60, राइट। 50 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या बच गया बेटा 60 नहीं, ये 20 बार जाएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, ये गलत हुआ। 20 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 40। ठीक है बेटा, चलिए तो कितना आएगा 0020। आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा हमारा 2000। आंसर जो आएगा बेटा वो कितना आएगा हमारा 2000। ठीक है, 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आज, है ना। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या बोल रहे हैं, फोकस करो एक बार। बोल रहे हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट सिंपल इंटरेस्ट बिटवीन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फाइंड द अप्रोक्सीमेट सिंपल इंटरेस्ट बिटवीन 9 मार्च 2010 टू 21 मई 2010 एट एन एनुअल रेट ऑफ 8.25% ऑन 2000 रुपीज, ऑन 2000 रुपीज, ये हमें बोला गया है। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को जरा समझिए। ठीक है, देखो और सब चीजें हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पर प्रिंसिपल हमें दे रखा है भाई कितना है 2000 रुपये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। हमें रेट भी दे रखा है, रेट भी हमें दे रखा है कि 8.25% ईयरली है। ठीक है, तो इसको देखो थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको 0.25 को हम लिख सकते हैं 8 होल 1/2। ठीक है, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा अपना 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 33 अपॉन में 4
परसेंटेज ईयरली, ठीक है। तो पॉइंट को मैंने फ्रिक्शन में चेंज कर लिया और मैंने कुछ नहीं करा। पॉइंट जब हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। बट इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है, टाइम। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में टाइम का, क्योंकि टाइम का मेन प्रॉब्लम है। हमें क्या बोला गया है कि जो इंटरेस्ट लगा है बेटा वो 9 मार्च 2010 से लेकर कितना बोला था, 21 मई 2010 तक लगा है। तो अब हमें यहां पर डेज काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहां हमें क्या करने पड़ेंगे बेटा, डेज काउंट करने पड़ेंगे कि एक्चुअल में कितने डेज के लिए जो इंटरेस्ट है वो लगा है। अब बेटा देखो इतना आपको पता होना चाहिए कि देखो मार्च जो मंथ होता है वो 31 डेज का होता है। और देखो 2010 जो है 2010 है वो एक नॉर्मल ईयर है, वो लीप ईयर भी नहीं है, इतना आप याद रखिए, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में नॉर्मल और लीप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल और लीप का जो इफेक्ट पड़ता है वो फरवरी मंथ में पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल और लीप का जो ये फर्क पड़ता है, जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा फरवरी मंथ में ही पड़ता है, और यहाँ फरवरी मंथ इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो देखो 9 मार्च को पैसा लिया और वापस दिया उसने 21 मई को। तो मार्च में उसने पैसा, मार्च वाले मंथ में उसने पैसा कितने दिनों के लिए यूज किया, 22 डेज के लिए, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। तो मार्च के बाद आया अप्रैल। अब अप्रैल होता है 30 दिन का, अप्रैल मंथ जो होता है वो 30 दिन का होता है, तो 30 दिन उसने ये यूज करे। और मई में उसने कितने डेट को, 21 तारीख को पैसा दिया, तो 21 दिन उसने ये यूज करे, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब हमने इनको ऐड करा तो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 7। तो 73 डेज के लिए जो टाइम आया ना, वो टाइम आ गया 73 डेज। तो हम ये बोल सकते हैं कि 73 डेज के लिए उसने पैसा यूज किया। तो अब इस 73 डेज को अगर आप ईयर में बदलोगे, ईयर में, है ना, तो मैंने अभी बताया था कि इसको हम डिवाइड करेंगे 365 डेज से, और डिवाइड करने पर जो टाइम आएगा वो टाइम आ जाएगा 1/5 ईयर। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आपको। तो अब तो आसानी से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना था 2000 रुपए, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था केवल। अब तो हम बहुत आसान से निकाल लेंगे, देखो ध्यान से समझिए। कितना है बेटा 2000 रुपए मल्टीप्लाई बाय रेट हमने कन्वर्ट कर दिया 33/4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना आएगा 1/5, और 100 तो होता ही होता है, ठीक है, ये हम जानते ही हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आ गया कितनी बार 5 टाइम्स, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आया वो आया 33 रुपीज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो आया केवल और केवल 33 रुपीज, ठीक है। तो चलिए, ये टाइम वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक तो आपको कैलेंडर की नॉलेज होनी चाहिए रीजनिंग में, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है एक बार समझते हैं। तो बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 146 डेज एट एन एनुअल रेट ऑफ 12.5% ऑन 16,000 रुपीज। अब ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था, ठीक है, पर वहां हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ा था, टाइम निकालना पड़ा था, और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी टाइम दे रखा है इन टर्म्स ऑफ डेज। सो देखिए, प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना 16,000 रुपीज, और रेट भी हमें दे रखा है, रेट हमें दे रखा है कितना 12.5% एनुअली। तो 12.5% को बेटा पूरी तरह से फ्रिक्शन की फॉर्म में करेंगे तो ये कितना आएगा 12 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 5% को 1/2 लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 12 में तो कितना 24, प्लस में 1 कितना आ जाएगा 25/2% ईयरली। इस फॉर्म में हम रेट को लिख सकते हैं। और टाइम जो गिवन है हमें, टाइम गिवन है हमें 146 डेज, 146 डेज, और डेज को ईयर में चेंज करना मैंने आपको कल सिखाया था। तो हम क्या करेंगे 146 डेज को डिवाइड करेंगे 365 डेज से, और डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा 2/5 ईयर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 16,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दे रहा हुआ है हमारा 25/2, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है 2/5, और अपॉन में 100 होता ही है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, सबसे पहले हम काट देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से कितनी बार गया ये 5 बार।
सो हमारे पास कितना बच गया 160 मल्टीप्लाई बाय कितना बच गया 5। तो 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 80 और एक जीरो तो है ही, तो आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 800। ठीक है, आंसर जो आएगा बेटा वो कितना आएगा 800। ठीक है, चलिए तो इसे कर लीजिए एक बार नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। ठीक है बच्चों, चलो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है राहुल बोरो 2000 रुपीज एट 5% एनुअली रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच विल हैव टू पे टू रीपे द लोन आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर राइट, 4 साल के बाद उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। बोला है कि राहुल है जो कि 2000 रुपये उधार ले लेता है 5% एनुअली रेट पर, और जो एनुअली रेट है वो सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा ले रहा है। तो 2 साल के बाद वो कितना पैसा देगा, मतलब हमें अमाउंट बताना है। 2 साल नहीं सॉरी 4 साल बाद। तो इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट बता रहा है कि वो कितना अमाउंट वापस देगा आफ्टर 4 ईयर। सो देखिए सब चीज हमें दे रखी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल जो उसने उधार लिया वो था 2000 रुपये राइट, 2000 रुपये था। हाँ, रेट जो है रेट भी हमें गिवन है कितना है 5% एनुअली। टाइम भी हमें गिवन है, टाइम कितना है बेटा 4 ईयर। सो इसमें हमें अमाउंट फाइंड करना है कि 4 साल के बाद उसने कितना पैसा वापस किया। वापस देना अमाउंट होता है। अमाउंट क्या बताया था मैंने आपको, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लगाकर उसने कितना पैसा वापस दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से करवाऊंगा। पहला तो फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूले से करवा देता हूं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि उसने सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कितना दिया 4 साल में। तो यहां लिखा हमने 2000 मल्टीप्लाई हम लोगों ने करा 5 मल्टीप्लाई किया हमने 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 00 कैंसिल आउट अगर आप कर दोगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब कि 400 उसने इंटरेस्ट दिया। ठीक है, 400 बेटा उसने क्या दिया इंटरेस्ट दिया। बट अमाउंट हम लोग जानते हैं कि सर अमाउंट जो होता है वो इंटरेस्ट, हमें तो अमाउंट फाइंड करना है तो वो होता है बेटा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था 2000 प्लस में कितना करेंगे 400 तो 2400 रुपए। 2400 रुपए उसे रीपे करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि बच्चा केवल यहां तक ना समझे, केवल जो फॉर्मूला है उसी पर पूरी तरह से डिपेंड ना रहे, क्योंकि फॉर्मूले से देखो सारे क्वेश्चंस हम इजीली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक अप्रोच और मैं आपको बता रहा हूं इनको करने की, उस दूसरी अप्रोच को और समझो। ठीक है बेटा, तो समझिए एक बार क्या होती है वो दूसरी अप्रोच, क्या होगी उस पर फोकस करो। अब आप देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कल बताया था कि अगर देखिए कल मैंने आपको बताया था कि अगर रेट हमें दे रखा है 5% जो कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दे रखा है टाइम हमें दे रखा है 4 ईयर। सो बेटा मुझे एक बात बताओ, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। कल मैंने बताया था 5% मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 20% होगा। ठीक है मेरे बच्चों, और अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा सर 120%। ये मैंने आपको कल बताई थी चीजें। ठीक है, अमाउंट कितना होगा बेटा 120%। ठीक है मेरे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करना। देखो मैंने कल आपको यह बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल होता है 100%, राइट। तो 100% की वैल्यू हमें गिवन है, 100% की वैल्यू हमें गिवन है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो केवल और केवल हमें क्या निकालना है 120% की वैल्यू निकाल देनी है, क्योंकि अमाउंट बताना है कि अमाउंट उसने कितना दिया है। तो हमें सिंपली क्या करना है 120% की वैल्यू निकाल देनी है। तो देखिए 100% कितने के बराबर है, आपको दिख रहा होगा कितना है बेटा 2000 के बराबर। ठीक है, तो कई तरीके आप सीधा सीधा ऐसे कर लो कि 2000 का 120% निकाल लो। परसेंटेज का नीचे आ जाएगा बेटा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो डायरेक्ट आंसर जो आ जाएगा 2400, ये आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और ये सारे रिलेशंस मैंने कल आपको बताए थे। तो ये वाली अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो करो एक बार इसे नोट डाउन।
चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? मनीष टुक एंड अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ अ लोन एंड पेड 630 रुपीज आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, उसने पे करे 630 रुपीज आफ्टर 2 ईयर। पे करना मतलब अमाउंट है। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 2.5%। फाइंड द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल बताना है कि जो प्रिंसिपल था, जो उसने अमाउंट नहीं, जो उसने वैल्यू ली थी, जो मनी ली थी, वो एक्चुअल में थी कितनी। ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। तो देखिए बहुत इजी है, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है, ध्यान से समझना। देखो जो मनीष है ना बेटा, वो उसने वापस कितने करे? उसने जो वापस करा वो करा 630 रुपीज। 630 रुपीज उसने रिटर्न करे, मतलब ये अमाउंट है। ये हमें अमाउंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये हमें अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 630 रुपीज। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ आप, रेट कितना था? रेट था 2.5% ईयरली, और उसने जो रिटर्न करा पैसा वो 2 साल के बाद। तो टाइम कितना आया? टाइम था 2 ईयर। तो इंटरेस्ट कितना लगा? 2 साल का इंटरेस्ट वो लगा 5%। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो अमाउंट परसेंटेज कितना होगा? अमाउंट परसेंटेज होगा 100% प्लस में 5, मतलब 105%। तो अमाउंट परसेंटेज हमें पता चला कितना है? 105%। हमें फाइंड क्या करना है? हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, और प्रिंसिपल हम जानते हैं कि कितना परसेंटेज होता है? 100%। ठीक है मेरे बच्चों, हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल हम जानते हैं कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, तो देखो बात को जरा समझना। अमाउंट परसेंटेज कितना है? 105%। और अमाउंट की वैल्यू रुपीज में अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितना है? 630 रुपीज। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर ये 105% इक्वल है कितना? 630 रुपीज के बराबर। ये चीज मैं बोल सकता हूं कि 105% इक्वल है 630 रुपीज के बराबर। तो 1% कितने के इक्वल होगा? तो आप बोलोगे कि सर 1% होगा 630 रुपीज अपॉन में 105 के बराबर। कैंसिल आउट करोगे तो 6 रुपीज के बराबर। तो जो भी वो प्रिंसिपल है, जो भी वो मनी है, उसका 1% 6 रुपीज के बराबर है। हमें प्रिंसिपल बताना था इस क्वेश्चन में। तो प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, है ना, बहुत ही अच्छे से हम लोग जानते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 600 रुपीज। तो आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा 600 रुपीज। ठीक है, सो चलिए करो एक बार इसे, लिखिए आप। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है? इन हाउ मच टाइम, ठीक है, इन हाउ मच टाइम 72 रुपीज अमाउंट टू 81 रुपीज एट द रेट ऑफ 6 होल्ड 1/4% पर एनम। ठीक है, समझाने की अगर मैं कोशिश करता हूं तो हमसे ये बोला गया है कि 72 रुपीज एक प्रिंसिपल है जो कि कितने समय के बाद, है ना, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद 81 रुपीज हो जाएगा। मतलब अमाउंट जो है, जो 72 रुपीज है वो 81 हो रहा है। तो 81 का मतलब अमाउंट है वो। ठीक है, 72 प्लस में उसमें इंटरेस्ट लगा है तो वो अमाउंट होगा। तो वो कितने साल में 81 रुपीज हो जाएगा? अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 6 होल्ड 1/4%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखो प्रिंसिपल हमें कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 72 रुपीज, है ना, और बोल रहा है कितने टाइम के बाद ये अमाउंट हो जाएगा। कितना अमाउंट बन जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा कितना? 81 रुपीज। ये हमें बोला गया। ठीक है,
72 रुपीज 81 रुपीज हो जाता है। तो देखो अगर हम देखते हैं कि टी टाइम में, मान लीजिए टी टाइम में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते हैं तो 81 में से 72 को अगर आप माइनस करोगे तो आप ये देखोगे कि हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट जो मिला ना बेटा वो 9 रुपए मिला। सिंपल इंटरेस्ट जो मिला हमें वो 9 रुपए मिला। और रेट जो हमें दे रखा है वो हमें पता ही है, रेट हमें दे रखा है 6 होल्ड 1/4%। अब इसको अच्छे से फ्रैक्शन में लिखोगे आप लोग तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में 24 आ जाएगा, प्लस में 1 करोगे तो कितना आएगा 25/4%। ठीक है, तो टाइम हमें निकालना है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, टाइम अपॉन में क्या होता है 100। सो इस क्वेश्चन में हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सारी चीज है हमारे पास, सारी चीज। प्रिंसिपल हमारे पास 72 है तो यहां हमने 72 लिखा। रेट हमारे पास कितना है 25/4 है। और देखो मल्टीप्लाई बाय 100 तो आता ही है जैसा कि हम जानते हैं। टाइम हमें फाइंड आउट करना है और सिंपल इंटरेस्ट जो हमने देखा कि 72 रुपीज जो है वो 81 हुआ, तो मतलब 81 में 72 तो प्रिंसिपल था, 9 हमें क्या मिला, 9 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है जो कि टी टाइम में मिला, वो टी टाइम में हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बोलिए कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए, है ना, डाउट वगैरह तो आपको नहीं होना चाहिए। 9 से अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 9 से कैंसिल आउट होने के बाद ये कितना चला जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 8 टाइम्स। क्लियर है बच्चों? और 4 से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट होने पे जाएगा ये 2 टाइम्स, और 2 से अगर हम 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो जाएगा 50। तो देखो टाइम कितना बच गया, टाइम बच जाएगा 50/25। कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा 2 ईयर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर कितना आ जाएगा 2 ईयर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करिए से आप एक बार नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार कोशिश करो उस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार कोशिश करो करने की। बोल क्या रहा है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट द सिंपल इंटरेस्ट at y% per annum for 3 whole 1/2 year। ठीक है, had it been invested at y plus 4% per annum at the simple interest it would have fetch 4452 rupees। ठीक है, मतलब कि 4452 rupees more as interest। what is the sum? तो हमसे सम पूछा गया है, what is the sum? सो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से बात को समझना। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, बोला है अगर कोई भी रुपीज है, कोई भी मनी है, अगर उस मनी को हम y% में देते हैं, y%, ठीक है, परसेंटेज हमें पता नहीं, y% रेट पे देते हैं, और जो टाइम हमें दे रखा है वो 3.5 साल का दे रखा है। ठीक है, पहले हम y% पर 3.5 साल के लिए देते थे, बट अगर रेट को हम बढ़ा देते हैं, रेट को हम इंक्रीज कर देते हैं, y+4% कर देते हैं, और टाइम हमारा सेम ही है। ठीक है, टाइम हमारा सेम ही है, तो रेट इंक्रीज करने पर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट है वो ज्यादा मिल रहा है, कितना 4452 रुपीज। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल बताना है। अब देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। तो ध्यान से समझिए बेटा, पहला अगर मैं रेट लिखता हूं, रेट यहां मैंने रेट लिखा, रेट फर्स्ट, तो पहला रेट था y%, और इंक्रीज करने वाला जो रेट था सेकंड रेट जो कि इंक्रीज हुआ रेट 2, वो हो गया y+4%। तो ध्यान से एक बात को समझना कि हर साल 4% रेट एक्स्ट्रा मिलेगा एज कंपेयर टू ओल्ड रेट, या फिर एज कंपेयर टू जो हमें पहले वाला जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता था उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि तो हर साल जो था वो 4%, जब 4% रेट को इंक्रीज किया तो हर साल 4% इंटरेस्ट हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। और जो टाइम है वो हमें कितना दे रखा है बेटा 3.5 साल। तो टाइम जो है बेटा, टाइम जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 3.5 साल। तो 3.5 साल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 7/2 ईयर में। तो 3.5 साल में कितना एक्स्ट्रा मिला, 3.5 साल में कितना एक्स्ट्रा मिला, ये चीज फाइंड आउट कर लीजिए। तो 2 से कितनी बार गए 2 टाइम्स, तो हम बोल सकते हैं कि पूरे 3.5 साल के अंदर 14% हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला
जो कि पहले जो हमें मिलता था उसके कंपैरिजन में 14% हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। बट अगर रुपीज़ में हम देते हैं तो रुपीज़ में हमें कितना दिया हुआ है बेटा, रुपीज़ में दिया है 4452, है ना, 4452 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है हमें रुपीज़ में। सो देखिए हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि 14% जो 14% ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्ट जो रुपीज़ में हमें दे रखा है उसके इक्वल होगा। तो मनी का 1%, जो भी उसने पैसा उधार लिया था उसका 1% अगर हम निकालेंगे तो 1% कितना आएगा बेटा, 4452 अपॉन में कितना आ जाएगा 14, है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा 14, तो कैंसिल आउट करोगे तो पहले 32 कितनी बार, 42 गया 3 टाइम्स, है ना, उसके बाद गया 1, मतलब इतना आ गया, ठीक हो, काटा तो ये आ गया 1% आ जाएगा बेटा हमारा 318 रुपीज के बराबर। क्लियर है बच्चों, 1% जो आ जाएगा वो 318 रुपए के बराबर आ जाएगा। फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द सम, सम का मतलब हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, ठीक है, जब भी सम लिखा है तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। और बच्चों एक बात बताओ, प्रिंसिपल होता है 100%, राइट, यही तो हमने सीखा है। तो कितना करेंगे, 318 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31800 रुपीज, ये आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, एक बार नोट डाउन करो इसे। ठीक है, करते हैं सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बोरो अ सम ऑफ 2000 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड बी ऑन 31 दिसंबर 2011 on the condition that he will return the same after 1 year with the simple interest at 8% per annum. However, he get into a position of the return the money on 1 July 2012. How much money he has to return to B? How much money, ठीक है, कोई बात नहीं, सारा खेल मनी का ही तो है। सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बोल रहा है कि ए जो है एक पर्सन है जो कि अपने फ्रेंड बी से 2000 रुपए उधार लेता है, तो टाइम पर ही डिपेंड है, कुछ ऐसा इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। कब लेता है, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011 को लेता है और बोलता है कि मैं 1 साल बाद पैसा देखो वापस दे दूंगा, और जो रेट लगता है वो 8% लगता है पर एनम। पर जो ए है ना वो उस कंडीशन में आता है, उसके पास कहीं ना कहीं से जुगाड़ ऐसा हो जाता है कि वो 1 साल में नहीं है, वो 6 महीने में, 6 महीने मतलब 1 जुलाई 2012 को उसको पैसा वापस दे आता है। तो पूछा गया है कि उसने कितना अमाउंट आप जानते ही हो कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, मतलब टोटल उसे कितना पैसा वापस किया। तो जरा एक बात समझ लो, यहां आपको केवल बेटा टाइम समझना है कि टाइम क्या है, एक्चुअल में टाइम कितना लगा है। तो बेटा ध्यान से समझना, उसने पैसा लिया था 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2011, और जो उसने वापस करा, और उसने जो वो वापस करा वो कर दिया 1 जुलाई 2012 को। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई में तो उसने वापस कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6, उसने जो टाइम, जो उसने पैसा यूज किया अपने पास रखा वो 6 मंथ के लिए रखा, ठीक है। और 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 ईयर। और रेट हमें दे रखा है, रेट भी हमें दे रखा है कितना है 8% पर ईयर। तो टाइम भी ईयर में है, रेट भी ईयर में है। सिंपल इंटरेस्ट अब हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे तो 2000 रुपये उसने उधार लिए थे, और रेट कितना है 8%, और टाइम कितना है 1/2, और 100 तो देखो आता ही आता है, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कितना जाएगा 4। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया बेटा 80 रुपीज़। हमें तो अमाउंट बताना था, अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था
2000 प्लस में 80 आप करोगे तो 2080 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीजें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, कमाल हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम 79/16 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ इन 35 ईयर एट आर परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, एक मनी है जो कि अपने आप की 79/16 टाइम्स हो जाती है 35 ईयर्स में। 35 ईयर्स में तो हमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है, जो आर है, उस आर की वैल्यू बतानी है कि आर की वैल्यू बेटा कितनी होगी। ठीक है, अब समझना, देखो ध्यान से, बात को ध्यान से समझना। ठीक है, कोई भी एक मनी थी, ठीक है, जो भी मनी उसने उधार ली, जो भी मनी उसने उधार ली वो हो गई बेटा कितना, 79/16 हो गई। ठीक है, सो देखो मान लो कि मनी कितनी थी बेटा, 16, मनी कितनी थी 16, वो बोला है 79/16 हो जाती है, मतलब कि प्रिंसिपल था 16, है ना, प्रिंसिपल था कितना 16, और वो हो कितना गया, वो हो गया अमाउंट बन गया कितना, अमाउंट वो बन गया 79। ठीक है, 16 रुपए की राशि थी, 16 रुपए का प्रिंसिपल था, जो कि 35 ईयर्स के बाद अपने आप का कितना हो गया, 79 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ध्यान से बात को समझना हुआ क्या, ध्यान से बात को एक बार समझने की कोशिश करना। देखो बेटा प्रिंसिपल था 16, और आफ्टर 35 ईयर्स वो अमाउंट बन गया, अमाउंट कितना बन गया बेटा, वो अमाउंट वो बन गया 79। तो इन 35 ईयर्स में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो अमाउंट का, ठीक है, और जो प्रिंसिपल है उनका डिफरेंस होगा। तो 79 में से अगर आप 16 को माइनस कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो मिला वो 63 रुपीज का मिला। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 35 ईयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिला वो 63 रुपीज का मिला। अब मुझे क्या बताना है, मुझे आर की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी थी। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100 होता है, राइट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 63, तो यहां तो हमने 63 लिख दिया, और प्रिंसिपल कितना है बेटा 16, तो यहां प्रिंसिपल 16 आ गया। रेट हमें फाइंड आउट करना ही है, टाइम्स हमें दे रखा है 35, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में बेटा ये कितना आ जाएगा 100। तो देखिए 4 से गया 4 टाइम्स और 4 से गया 25 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, होप, है ना। उसके बाद देखिए 5 से गया ये 7 टाइम्स और 5 से ये गया 5 टाइम्स। उसके बाद 7 से इसको काट दो, है ना, तो 7 से ये चला जाएगा अपना कितना 9 टाइम्स चला जाएगा। तो 5 यहाँ बच गया और 9 यहाँ बच गया, तो रेट जो आएगा रेट, और 4 यहाँ बच गया, तो रेट आएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आएगा 45, अपॉन में कितना आ जाएगा 4, अपॉन में कितना आ जाएगा 4। आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 11 होल्ड 1/4%। अगर इसको आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 11.25% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो चलिए एक बार इसे नोट डाउन करो क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच
it had grow in 5 years was 1 whole 1 upon 4 times, 1 whole 1 upon 4 times the amount to which he had grow in 3 years. The percentage rate of interest was, the percentage rate of interest was, ये हमसे पूछा गया। देखो मैं क्वेश्चन को एक बार आपको समझा देता हूं। बोल रहा है एक सर्टेन सम ऑफ इन्वेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कोई पैसा है जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि 5 साल में 1 होल्ड 1 अपॉन 4 टाइम्स हो जाता है एज कंपेयर टू जितना कि वो 3 साल में हुआ था। 3 साल के कंपैरिजन में, 3 साल के कंपैरिजन मान के चलो आप 3 साल में वो 1 रुपया था, मान के चलिए बेटा 3 साल में वो 1 रुपया था, तो 3 साल के कंपैरिजन में पांचवें साल वो कितना हो गया 1 होल्ड 1 अपॉन 4 टाइम्स हो गया। ये हमें बोला गया, लाइन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बोल रहे द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रो इन 5 ईयर वॉज 1 होल्ड 1 अपॉन 4 टाइम्स द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रो इन 3 ईयर। तो 3 ईयर के कंपैरिजन में 5वें ईयर वो कितना ग्रो हो गया 1 होल्ड 1 अपॉन 4 टाइम्स ग्रो हो गया। तो हमसे पूछ रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। देखो ध्यान से चीजों को समझना, हम आराम से निकाल लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 होल्ड 1 अपॉन 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4, 5 अपॉन में 4। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेशो जो है वो कभी फ्रिक्शन में नहीं होता, रेशो कभी भी फ्रिक्शन की फॉर्म में कभी नहीं होता है। तो 5 अपॉन 4 है, जो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आप ध्यान से देखो बेटा, यहां कितने साल का गैप है, यहां गैप है सर 2 साल का, यहां गैप है सर 2 साल का। तो यहां अगर आप गैप देखोगे तो यहां कितना गैप है, यहां गैप है सर 1 रुपए का। कितने का गैप है बेटा 1 रुपए का। अब देखो बात को ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना वो बात समझना। देखो तीसरे साल जो अमाउंट था वो 4 रुपए था और 5वें साल जो अमाउंट था वो 5 रुपए था। अब ये रेशियो ही तो है 4 और 5, यहां पर 4 और 5 एक रेशियो है। ठीक है, ये रियल वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसी रेशियो को लेके चलता हूं तो यहां कितने साल का गैप है, 2 साल का गैप है। तो इन 2 साल में कितना रुपया मिला, इन 2 साल में मिला सर 1 रुपया। 2 साल में कितना रुपया मिला, 1 रुपया मिला। समझ में आया, क्लियर है ये बात। तो ध्यान से समझना, मैं ये बोल सकता हूं कि 2 साल के अंदर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला, ये सिंपल इंटरेस्ट है। 2 साल के डिफरेंस में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो मिल गया हमें 1 रुपीज। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हर साल इक्वल होता है, वो हर साल इक्वल होता है। तो 2 साल में अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1 रुपीज, तो 1 साल में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 0.5 मिलेगा, राइट, या फिर हम हाफ बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बात को जरा ध्यान से समझना। अगर मैं यही रेशियो लेता हूं 4 और 5 तो मेरी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, थोड़ी सी इंक्रीज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए रेशियो को थोड़ा सिंपल कर लूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए क्या करने वाला हूं, केवल और केवल अपनी रेशियो को थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लूंगा। है तो रेशियो ही, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है। तो अगर मैं इसको 8 मान लेता हूं और इसको अगर मैं 10 मान लेता हूं, दोनों ही रेशियो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये बात समझिए। अब जो हमें ब्याज लग रहा है वो 2 रुपए का मिल रहा है, 2 का। अब जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 2 साल में कितने का मिल रहा है, 2 का। तो हम बोल सकते हैं कि 2 साल में जो ब्याज मिला वो 2 का मिला। 2 साल में ब्याज मिला 2 का, तो 1 साल में जो ब्याज मिला वो 1 रुपए का मिला। कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 साल में 1 रुपए का ब्याज मिला, तो देखो यहां लिखेंगे हम प्रिंसिपल, यहां लिखेंगे हम प्रिंसिपल। और इतनी बात बच्चों, इतनी बात समझना, देखो इतनी बात ध्यान से समझना कि प्रिंसिपल जरूरी है रेट निकालने के लिए। रेट हम जब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमें प्रिंसिपल ना पता हो। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा। अब ध्यान से समझो बेटा, अगर 1 साल में 1 रुपए का ब्याज लग रहा है और 3 साल बाद अगर वो अमाउंट जो 8 रुपए हो रहा है, तो इन 3 साल में हमें 3 रुपए का ब्याज लगा होगा, तो मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, 5 होगा। मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, 5 होगा। भाई प्रिंसिपल 3 साल के बाद, प्रिंसिपल 3 साल के बाद 8 बना। 8 कैसे बन रहा है, 3 रुपए का ब्याज है और 5 रुपए वो होगा, तो 8 बना। मतलब जो हमें 3 साल में ब्याज मिला वो 3 रुपए मिला। तो प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना था, 5 रुपीज था। क्लियर है मेरे बच्चों,
इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से हम रेट निकाल देंगे। अब ध्यान से समझो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा 3, और प्रिंसिपल हमने कितना माना 5, ठीक है। गैप कितने साल का है? 3 साल का है। गैप कितने साल का है बेटा? 3 साल का, क्योंकि 3 साल में 3 रुपए मिले हैं। और तो टाइम कितना होगा? 3 साल। रेट हमें निकालना था, अपॉन में कितना करेंगे बेटा हम? 100। अपॉन में कितना कर देंगे हम लोग? 100 कर देंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो रेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। रेट जो आ जाएगा वो आएगा बेटा कितना? 20%। तो चलिए एक बार नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लो। एक बार रीड करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है और क्या निकलवाना चाह रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ द रेट परसेंटेज पर एनम, देन द रेट परसेंटेज पर एनम इज, ठीक है। सो हमें ये बोला गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना हो जाता है? 9/35 हो जाता है। तो ध्यान से समझिए हुआ क्या। सबसे पहले बेटा हमें ये बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 9/35 टाइम्स है किसका? पीए का, प्रिंसिपल का, राइट। तो इतनी बात आप समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9। तो प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल होगा 35। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल 35 है और उस पर सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है, राइट। ये इसके कहने का मतलब है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इफ द नंबर ऑफ ईयर न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ द रेट परसेंटेज पर एनम। तो इस बात को और समझो जरा। हमें बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर मतलब कि टाइम, ठीक है, मतलब कि टाइम। तो टाइम जो हमें दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर का मतलब जो हमें टाइम दे रखा है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5/7 किसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो हमने यहां पर लिख दिया रेट। क्लियर है बेटा। अब हम लोग जानते हैं फाइंड क्या करना है इसमें, रेट ही हमें फाइंड करना है। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम, ये हमसे पूछा गया। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही अच्छे से हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू क्या होता है? रेट इनटू क्या होता है? टाइम अपॉन में 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। जहां हमें रेट फाइंड आउट करना है तो ध्यान से समझो, हमें हर एक चीज पता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 9 रेशो, ठीक है। अब यहाँ रेशो आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कट जाता है, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा? 9 रेशो इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 35 मल्टीप्लाई रेट हमें फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम हमें दे रखा है 5/7 ऑफ रेट, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। क्लियर है। सो अभी कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करो। देखो 7 से कितनी बार चला गया? ये 5 टाइम्स, और 5 और 5 कितना होगा? 25। 25 से 100 को कैंसिल आउट करोगे, कितना गया? 4। तो r मल्टीप्लाई बाय r कितना बच गया? r स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 4। तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 36। तो r इक्वल टू कितना आ गया? 6%। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा? 6% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा टफ था नहीं। क्लियर है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए इसी राहू में भी मिटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड एट अ सम इन्वेस्टेड is 5:2 and a man get 22.5% of invested sum as a interest. Find at the same rate how much interest man will get on the sum of 1600 for 2 year. ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो हमें रेशियो दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड का। तो देखो सबसे पहले तो हमें रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट
एंड टाइम एंड पीरियड का हमें रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले देखो हम रेशियो लिख लेंगे यहां पर। तो यहां लिखा बेटा हमने रेट और यहां हमने लिख दिया टाइम। तो इनका जो हमें रेशियो गिवन है, ठीक है, वो गिवन है 5:2। तो इसको मैं 5:2 रेशियो लिख सकता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें आई होप नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि एक मैन है जो कि 22.5% क्या करता है, एज अ इंटरेस्ट पाता है, ठीक है, जितना भी वो पैसा जमा करता है, फिर जितना भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका। तो इंटरेस्ट उसको एक्चुअल में कितना मिल रहा है, इतनी बात समझ लो। देखो, ठीक है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा 22.5%, ठीक है। एक बंदा है जिसको 22.5% क्या है, इंटरेस्ट मिल रहा है जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया। तो जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया वो क्या होगा, पीए होगा, वो प्रिंसिपल होगा, राइट। सबसे पहले हम 22.5% को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2% आ जाएगा। अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 44, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 45/2, और परसेंटेज को ओपन करेंगे तो इनटू में कितना आ जाएगा, 100। सो देखिए, ये गया 5 से 20 और ये गया 5 से 9, तो ये कितना आ जाएगा 9/40। सो ये 40 क्या होगा, 40 होगा बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल, और 9 क्या होगा, 9 यहाँ पर होगा इंटरेस्ट, ठीक है। 9 बेटा यहां पर क्या है, इंटरेस्ट। तो हम अभी लेट करके चलेंगे, अभी हम मान के चलेंगे कि उस पर्सन ने 40 रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है, 40 रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, और जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9, ठीक है। उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि सेम रेट पर 2 साल के लिए 1600 रुपए पर उसे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमें बोला गया है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब हमें 5R की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता रहेगा तभी हम बता पाएंगे कि 1600 रुपए पर उसे 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला है। तो देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में पता है, SI इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट राइट कितना हुआ, 9। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 9। 40 रुपीज वो क्या कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं तो प्रिंसिपल है हमारा 40, और 40 पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 9। सो रेट की अगर हम बात करते हैं, रेट कितना है बेटा यहाँ पर 5R, रेट है 5R, और टाइम कितना है 2R, अपॉन में कितना करेंगे हम 100। तो R की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो यहां से हम 5R की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। सो देखिए ये तो चला गया 10 भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 10, और यहां 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो R स्क्वायर जो आएगा, R स्क्वायर आ जाएगा 9/4। सो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2। R की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 3/2। तो यहां हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू आ गई 3/2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम लोग तो ये आएगा 15/2। तो R की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7.5% एनुअली, ठीक है। R की वैल्यू हमने निकाल ली बेटा 7.5% एनुअली। तो रेट हमें पता चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेट हमें पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमसे पूछा क्या है, ये बात ध्यान से समझिए, हमसे बोल रहा है कि सेम रेट पर 2 साल का, सेम रेट पर 2 साल का 1600 रुपए पे कितना इंटरेस्ट होगा। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे जरा, ठीक है, एक बात मुझे बहुत ध्यान से आप लोग बताना कि 1 साल का इंटरेस्ट जो है, 1 साल का इंटरेस्ट है 7.5%, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 15% होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 7.5% है तो 2 साल का 15% होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करने वाले हैं आंसर के लिए, हम 1600 का 15% निकालेंगे और परसेंटेज को हटाकर अपॉन में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो अपॉन में कितना आ गया बेटा 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर हमने करा तो हमें जो आंसर मिला वो मिला 140 रुपीज। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो होगा 140 रुपीज, राइट। तो चलिए एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे, बट जो नेक्स्ट टाइप होगी वो थोड़ी सिंपल टाइप होगी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो
फटाफट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अजय borrowed 900 rupees at 4% per annum and 1100 rupees at 5% per annum for the same duration। ठीक है, अजय है जो कि 900 रुपए लेता है, 900 रुपए उधार ले रहा है ब्याज पर 4% पर एनम, रेट जो है वो 4% पर एनम है, और 1100 रुपए भी वो लेता है। ठीक है, मान लीजिए दो अलग अलग पर्सन से वो ले रहा है। ठीक है, अजय के बारे में बोला गया कि जो अजय है वो दो अलग अलग पर्सन से, एक पर्सन से वो लेता है 900 रुपए, और ये 900 रुपए वो लेता है बेटा 4% पर, और दूसरे पर्सन से वो लेता है 1100 रुपए, और ये 1100 रुपए वो ले रहा है कितने पर, 5% पर, राइट। और 900 और 1100 रुपए जो उसने लिए, ठीक है, जो वो उधार ले रहा है वो सेम टाइम के लिए ले रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हमें बोला गया है फॉर द सेम ड्यूरेशन। अब बोल रहा है ही हैड टू पेड 364 रुपीज इन ऑल एज इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि अगर वो 364 रुपीज एज अ इंटरेस्ट देता है पूरे पैसे पर, ठीक है, इस पूरे के पूरे पैसे पर अगर वो 364 रुपीज क्या दे रहा है बेटा, इंटरेस्ट दे रहा है, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड इन ईयर, तो हमें टाइम पीरियड बताना है कि एक्चुअल में उसने कितने टाइम पीरियड के लिए ये पैसा लिया। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, 900 रुपए ले रहा है 4% पर, तो इसका एक साल का ब्याज कितना होगा वो मैं निकाल लूंगा। तो एक साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इस परसेंटेज को हटाएंगे, और परसेंटेज का अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 36 रुपीज वो दे रहा है 900 रुपए पर, है ना, 36 रुपीज वो दे रहा है 900 रुपए पर एक साल में, राइट। इसी तरह से 1100 पे वो कितना देगा, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो 55 रुपीज दे रहा है वो 1100 पर। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि 900 पर एक साल में वो 36 रुपीज का क्या देता है, इंटरेस्ट दे देता है, और 1100 रुपए पर एक साल में वो 55 रुपीज का इंटरेस्ट देता है। सो अगर मैं ओवरऑल पूरे एक साल का ब्याज देखता हूं, ठीक है, अगर मैं पूरा ओवरऑल पूरे एक साल का, ठीक है, इंटरेस्ट इन 1 ईयर, पूरे एक साल में वो कितना इंटरेस्ट देता है, तो हम बोलेंगे सर ये इंटरेस्ट देता है 91 रुपीज का। क्लियर है, पूरे एक साल में वो 91 रुपीज का क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। अब बात को ध्यान से समझना मेरी, ठीक है, बात को जरा ध्यान से समझना बच्चों, मुझे निकालना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए उसने ये पूरा पैसा उधार लिया, ठीक है, जबकि वो ओवरऑल कितना इंटरेस्ट देता है, 364 रुपीज टोटल देता है। तो टाइम निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए बेसिकली हमें करना है ऑल इंटरेस्ट, जो उसने ऑल इंटरेस्ट दिया, ठीक है, ओवरऑल जो उसने इंटरेस्ट दिया पूरा का पूरा, ठीक है, अपॉन में करेंगे हम इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, राइट। तो ऑल इंटरेस्ट जो टोटल इंटरेस्ट लिख दिया, इसको टोटल इंटरेस्ट लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट जो उसने दिया, ठीक है, पूरे टाइम में वो दिया बेटा 364 रुपीज, और पूरे एक साल में कितना इंटरेस्ट देता है, 91 वो देता है। तो 364 को डिवाइड करेंगे हम 91 से, कैंसिल आउट जाएगा, कितना आएगा 4 ईयर। तो उसने पूरा जो ये पैसा लिया वो 4 साल के लिए लिया था, और हमें बोला गया था कि दोनों के दोनों पैसों को वो सेम ड्यूरेशन के लिए उधार ले रहा है, ठीक है। तो करो एक बार इसे नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से एक न्यू टाइप हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत आसान सी टाइप है जो कि हम न्यू टाइप करेंगे, ठीक है। सो आप लिख लीजिए नेक्स्ट टाइप या न्यू टाइप, जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है, लिखो बेटा नेक्स्ट टाइप, और बहुत सिंपल सी टाइप होती है। सो सिंपल इंटरेस्ट से देखो वैसे तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में कम क्वेश्चन बनते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों से ही बनते हैं, तो मेन जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन दोनों से ही बनेंगे कंबाइंड, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, समझिए, इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी, राइट, इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स एट 16% सिंपल इंटरेस्ट। तो हमसे बोला गया है कि एक प्रिंसिपल है जो कि कितने सालों के बाद अपने आप का
5 गुना हो जाएगा यदि सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 16% दे रखा है। तो चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझिए। यहां लिया हमने पीए और यहां लेंगे हम अमाउंट। तो बात को समझिए, बोल रहा है 5 टाइम्स हो रहा है। अब मान लीजिए मैंने 1000 रुपए लिए, राइट। 1000 रुपए अगर मैंने लिए और वो 5 टाइम्स हो गए कुछ साल के बाद, मतलब वो 5000 रुपए हो गए। तो 1000 रुपए 5000 हो गए, राइट। 1000 रुपए अगर 5000 हो रहे हैं तो ये 5000 क्या है, अमाउंट होगा। ये 5000 क्या होगा बेटा, ये अमाउंट होगा, राइट। तो यहां मैंने माना कि जो प्रिंसिपल था वो 1 था। प्रिंसिपल क्या था, 1, ठीक है। मान लीजिए हमने 1 रुपए उधार लिए, जो कि आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए टी टाइम्स के बाद, टी ईयर के बाद, ठीक है, लेट कर लेते हैं, जो कि टी ईयर्स के बाद अपने आप का कितना होता है, 5 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां हमने लिखा बेटा 5। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ बेटा, 1 रुपया हमने उधार लिया जो कि कितना बन गया, 5। 1 रुपया उधार लिया जो कि कितना बना बेटा, 5। तो आप मुझे इतना बताइए कि यहां पर जो हमें रेट क्या मिला, इंटरेस्ट जो मिला, सिंपल इंटरेस्ट जो मिला, वो कितना मिलेगा। देखो इस 5 के अंदर 1 रुपीज तो प्रिंसिपल है। आप बोल सकते हो कि सर जो 1 रुपीज था वो तो प्रिंसिपल होगा, तो 4 रुपीज क्या होंगे, 4 रुपीज होंगे सर हमारे सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि 5 रुपीज में 1 रुपया तो हमारा प्रिंसिपल था और जो 4 रुपीज थे वो क्या थे, वो सिंपल इंटरेस्ट था। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि टी टाइम में, इस टी टाइम में हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो हमें मिला 4 यूनिट, राइट। वो हमें कितना मिला बेटा, 4 यूनिट, ठीक है। तो हमें अभी प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है बेटा 1। हमें सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा 4, ठीक है। अभी हमें बताना है क्या, टाइम बताना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो कितना है, 16%। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना है बेटा, 16%। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4, प्रिंसिपल कितना है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें फाइंड आउट करना था, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 100। 4 से आप 16 को कैंसिल आउट करोगे, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। तो टाइम कितना आ जाएगा बेटा 100 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स के बाद जो ये रुपीज है ये अपने आप की कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी 16% जो रेट है उस पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। एक बार आप रीड कीजिए, एक बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम 7/5 ऑफ इट सेल्फ इन हाउ मैनी ईयर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। तो चलो समझते हैं एक बार। हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, देखो कोई भी प्रिंसिपल है, जो कोई भी एक प्रिंसिपल है क्वेश्चन में, कोई भी एक प्रिंसिपल है जो कि अपने आप का 7/5 टाइम्स हो जाता है, 7/5 टाइम्स। तो इसके कहने का मतलब क्या है, देखो इतना समझ लो, ठीक है। इसके कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल जो है बेटा वो कितना है 5 और अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 7। ठीक है, तो कोई 5 रुपीज का हमने प्रिंसिपल लिया था जो कि कुछ टाइम के बाद 7 हो जाता है। क्लियर है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है बेटा 8%। सो आप खुद देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है तो सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें 2 रुपीज का या फिर 2 यूनिट का। तो अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का तो कितना होगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा 5। प्रिंसिपल कितना है 5, रेट कितना है 8, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें फाइंड आउट करना था, अपॉन में कितना आएगा बेटा 100। राइट। सो देखो 2 से कितनी बार चला गया, 2 से चला गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 20 और 20 से कैंसिल आउट करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा 5 ईयर। सो आफ्टर 5 ईयर ये जो 5 रुपीज का प्रिंसिपल था ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप ये तो आपको समझ में आ रहे होंगे, इनमें ऐसा कुछ है नहीं।
चलिए नेक्स्ट बोल रहा है एट व्हाट रेट पर एनम। देखो अभी तक हमने टाइम निकाला है, अब हम रेट निकाल रहे हैं, तो चीजें बिल्कुल सेम है, सेम फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ सेम है। बस अभी तक हमने टाइम निकालना सीखा है, अब हम रेट निकालना सीखेंगे, और कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में। तो बोल रहा है एट व्हाट रेट पर एनम विद सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी डबल इन 12.5 ईयर, इन 12.5 ईयर। तो कोई भी मनी है जो कि डबल हो जाती है अपने आप की, ठीक है। कोई एक रेट है, रेट हमें फाइंड आउट करना है, और रेट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, और टाइम हमें दे रखा है 12.5 ईयर। तो 12.5 ईयर का मतलब 12.5 साल हो गए। तो देखिए डबल होने का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल हमने लिया था 1, लेट करते हैं कि प्रिंसिपल हमने लिया था 1 रुपए, अब वो अपने आप का डबल हो रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा 2 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया सर हमें 1 रुपीज, राइट, या फिर 1 यूनिट मिल गया। तो 1 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 1, रेट हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन में 100 आता ही आता है। अब ये कितना दे रखा है हमें 12.5 ईयर, राइट, 12.5 ईयर हमें दे रखा है, जिसको हम 12.5 लिख सकते हैं, 12.5, और 12.5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 25/2, ठीक है, 25 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 25 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो देखो ध्यान से समझिए, 25 से कितनी बार गया, 25 से गया बेटा ये कितनी बार 4 टाइम्स, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना था, राइट, हाँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8% पर एनम, ठीक है, 8% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है कि इसमें बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाली टाइप बहुत सिंपल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1600 टू 12,000, 1600 to 12,000 if it is invested at 12.5% per annum simple interest। सो हमें बोला गया है कि कितने सालों के बाद जो हमें एक प्रिंसिपल दिया है 1600 रुपए, हमें एक प्रिंसिपल दिया है 1600 रुपए, ठीक है, वो कितने सालों के बाद 12,000 रुपए हो जाएगा अगर हम उसे इन्वेस्ट करते हैं 12.5% पर एनम पर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा खास इस क्वेश्चन में भी नहीं है। तो यहां देखिए ये लिखा हमने प्रिंसिपल, और यहां लिख रहे हैं बेटा हम अमाउंट। सो प्रिंसिपल कितना था 1600 रुपए, और पता नहीं कितने सालों के बाद, मान लेते हैं टी ईयर के बाद आफ्टर टी ईयर ये हो जाता है 12,000 रुपए, ठीक है। रेट हमें दे रखा है, रेट गिवन है हमें कि रेट जो है वो है 12.5% पर एनम, और 12.5% को लिख सकते हैं हम 12 अपॉन में 1/2, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 2%, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं। अब सबसे पहले देखो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और नहीं भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 8, और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60। और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और आगे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे 4 से चला जाएगा कितना 2 टाइम्स, और 4 से चला जाएगा 15 टाइम्स, चलो जो भी है। तो प्रिंसिपल कितना है, देखो प्रिंसिपल हमने 8 माना, अगर हमने प्रिंसिपल 8 माना तो अमाउंट कितना हो गया 60। क्लियर है बेटा, अगर प्रिंसिपल हमने 8 माना तो अमाउंट कितना हो जाएगा 60। तो आप मुझे इतना बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट तो 60 और 8 का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आप बोलोगे सर 52 यूनिट, 52 यूनिट हमें क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। सो हमें बताना है क्या, टाइम हमें फाइंड आउट करना था। तो ध्यान से बात को समझिए, टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला में पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 52 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना माना हमने 8, रेट कितना हो गया 25 अपॉन में 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें निकालना है, अपॉन में 100 तो आता ही आता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि अपॉन में 100 तो आना ही आना है। तो चलिए अब देखो ध्यान से, यहां 25 से 100 को काटा तो कितना गया 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम हमारे पास आ गया कितना 52 ईयर।
डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर टाइम आ गया कितना 52 ईयर। तो 1600 रुपए को 12,000 रुपए होने में कितना टाइम लग जाएगा बेटा 52 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये एक टाइप थी जो कि हमने कंप्लीट करा, जिसमें हमने टाइम निकालना सीखा और रेट निकालना सीखा। ठीक है, इस टाइम में हमने रेट और टाइम निकालना सीखा है। चलिए तो लिखिए एक नेक्स्ट टाइप दोबारा से, ये बहुत है, इनफ है इस टाइप में ये क्वेश्चंस। लिखिए बेटा नेक्स्ट टाइप, ठीक है, और नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार हम रीड करते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 36 टाइम्स इन 100 ईयर देन इट विल बिकम 29 टाइम्स इन व्हाट ईयर। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि एक प्रिंसिपल है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया जाता है। ठीक है, एक प्रिंसिपल है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर हम लोग उधार देते हैं, जो कि बेटा 100 साल में, पूरे 100 साल में कितना हो जाता है 36 टाइम्स हो जाता है अपने आप का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 रुपया लिया तो वो 100 साल में कितना हो जाएगा 36 बन जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि कितने सालों के बाद वो ही सेम पैसा 29 टाइम्स हो जाता है अपने आप का, कितने सालों के बाद टाइम हमसे पूछा गया। तो फोकस करना चीजों पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस बहुत आसान हो रहे हैं तो आराम से आप लोग कर भी लोगे। देखो प्रिंसिपल हमने माना पीए, अगर मैं पीए को लेके चलता हूं 1, ठीक है, तो ये आफ्टर 100 ईयर, ठीक है, आफ्टर 100 ईयर ये अपने आप का कितना हो रहा है 36 टाइम्स हो जाता है। तो बेटा ये जो प्रिंसिपल है ये आफ्टर 100 ईयर, यहां मैंने लिखा 100 ईयर, आफ्टर 100 ईयर ये कितना हो रहा है 36 टाइम्स हो जाता है। मतलब 1 रुपए की जो राशि थी, 1 रुपए का जो प्रिंसिपल था वो 100 साल के बाद 36 हो गया। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, तो क्या करेंगे 36 माइनस 1 करेंगे ना, क्योंकि बात समझिए कि एक तो इसके अंदर प्रिंसिपल ही है, तो अगर 36 में से 1 गया तो 35 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, समझ रहे हो ना। अगर 1 रुपए की चीज 36 बन जाती है, 1 रुपया अगर 36 बन जाता है तो जब हम उसको 36 रिटर्न करेंगे तो 1 रुपया तो उसका प्रिंसिपल देंगे और 35 हम क्या देंगे एज अ इंटरेस्ट देंगे। तो अगर मैं यहां एक चीज बोल सकता हूं, ठीक है, यहां पर मैं एक चीज बोल सकता हूं कि हमें 35 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, 35 रुपीज का जो हमें इंटरेस्ट है वो 100 साल में मिला। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट था और यहां लिखा मैंने टाइम, तो 35 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो हमें पूरे 100 साल में मिला। क्लियर है बेटा। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट हमें कितने साल में मिलेगा, 100 बटे में कितना हो जाएगा 35। क्लियर है मेरे बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है कि सेम जो प्रिंसिपल है वो कितने साल के बाद अपने आप का, सेम जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का कितने साल के बाद कितना बोलेगा 39 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां 39 टाइम्स होने के लिए जो इसमें इंटरेस्ट लगा वो लगा 28 रुपीज का। ठीक है, 28 रुपीज का। तो ध्यान से बात समझिए कि 35 रुपीज का इंटरेस्ट अगर हमें मिलता है 100 साल में, तो 1 रुपए का इंटरेस्ट हमें कितने मिलेगा बेटा 100 बटे में 35। ठीक है, तो इसका अगर मुझे आंसर देना है तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 28 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो कितने साल में मिला। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है 100/35, तो 28 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा 100 अपॉन में क्या करेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे बेटा 28। क्लियर है बच्चों। तो 5 से ये गया 20 टाइम्स और 5 से कितनी बार चला गया 7 टाइम्स, और 7 से ये कितनी बार चला जाएगा भाई, 7 से ये चला गया 4 टाइम्स। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 80 ईयर। तो हमारे पास जो आंसर आया बेटा वो 80 ईयर होगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई 1 रुपए की चीज 1 रुपया अगर 29 बन रहा है तो उस पे जो ब्याज लगा, उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 28। ठीक है, तो 35 रुपए का ब्याज मिल रहा है 100 साल में, 1 रुपए का ब्याज मिलेगा 100 बटे 35 में, तो 28 का हमें कितना मिलेगा 80 साल में। ठीक है, तो 28 रुपए का जो ब्याज मिला हमें वो 28 साल में मिला। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये। तो चलिए आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप को हम आगे कंटिन्यू